हेलो दोस्तों, ये जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ, ये कहानी आज से लगभग 40 साल पहले घटी हुई सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। तो ये गांव के आसपास के एरिया में घटी हुई घटना है। तो उस समय ज़्यादा आने जाने का कोई साधन नहीं हुआ करता था और ज़्यादा लाइट वगैरह भी नहीं हुआ करती थी बिजली। तो दिन ढलने के साथ ही गांव के आसपास में क्या हुआ करता था कि ये सुनसान ज़्यादा हो जाया करती थी, तो लोग के अक्सर आना जाना वगैरह बहुत कम हुआ करता था। तो ये इस घटना का आरंभ एक युवक की लाश के साथ हुआ गया था। जब एक गांव के पास ही एक अनजान युवक की लाश मिली थी बिना कपड़ों के। उसके शरीर पे बहुत सारे जख्म हुआ लगे और ये घटना आसपास के एरिया में काफ़ी प्रसिद्ध हो गई थी कि हमारे गांव के रास्ते पे कोई लाश मिली है। तब से उस गांव में और आसपास के सुनसान इलाकों में एक अजीब सी दहशत रहने लग गई। गांव के युवा जो देर रात तक काम से आते थे, वो दिन ढलते के साथ ही अपने घर के पहुंचने के साथ ही आने लग गए। और उस घटना का एक ऐसा फेज देखा गया है कि ज़्यादातर युवा लड़के थे वही इस घटना के शिकार हुआ करते थे। और उसके घटना के बाद तो गांव में एक छड़ी लग गई, अलग अलग तरह की लाशें मिलने लग गई लोगों को। कभी अनजान तो कभी गांव के रहने वाले लोगों की लाश मिलने लग गई। इससे बहुत परेशान हो गए गांव वालों ने सोचा कि इसका समाधान तो निकालना ही पड़ेगा। तो उस समय जो सरपंच वगैरह थे उन लोगों ने साथ मिलके क्या किया कि जो गांव के विख्यात पंडित जी थे उनको बुलाया और इस घटना को समझने के लिए उन्होंने कई जाप यज्ञ वगैरह करवाए, पर इसका कोई समाधान नहीं निकला। तो पंडित जी ने कहा कि पहाड़ियों में जो एक अघोरी बाबा है। तो उस समय एक प्रसिद्ध अघोरी हुआ करते थे हमारे एरिया के आसपास में। वो साल के करीबन 3 दिन हमारे गांव के एक प्रसिद्ध मठ है शिव जी का, वहाँ पे तपस्या करने आते थे। तो वो दिन भी नज़दीक थे, तो गांव वालों ने जैसे पता चला कि अघोरी बाबा आ गए हैं, तो उन्होंने उस मठ में जाके अघोरी बाबा से इस घटना का चिंतन किया तथा पूछा कि ये घटना क्यों हो रही है। तो गांव वालों ने पूछा, अघोरी बाबा ने यही कहा कि ये घटना किसी ने करवाई है। तो जो भी करवाई है वो उसने कोई बाहर का युवक था, उसने एक काला साया है जो गांव में लाके छोड़ दिया है, क्योंकि वो वहाँ पे उस काले साये ने उनके घर में बहुत सारा आतंक मचा के रखा था। तो उन्होंने उस साये को उठा के आपके गांव पे लाके छोड़ दिया है। और वो साया अक्सर शुक्रवार या शनिवार के दिन शिकार पे निकलता है और कुछ घन के लोग जिनके घन सही नहीं होते हैं उनको अपना शिकार ज़्यादा आसानी से बनाता है। तो इसी तरह महाराज ने उनका कहा कि ये है, अब इसको उस दिन ही पकड़ा जा सकता है, वरना ये साया सक्रिय नहीं रहता है। ये एक हवा की तरह है जो अपने आधे दिन तो कहीं वनों में गायब हो जाता है और जिस दिन इसको शिकार की तलाश उठती है उसी दिन ये आके शिकार के रूप में पकड़ने के लिए गांव के आसपास मंडराता है। इसीलिए सबसे पहले इस साये की कुछ इच्छा रही होगी, इसीलिए ये इच्छा अनिच्छागत साया है, जिसकी इच्छा के विरोध कुछ कार्य हुआ होगा और उसकी इच्छा प्रबल रूप से पूर्ण नहीं हो पाई, तभी ये साया लोगों को मारने के लिए अपना रूप अलग अलग ढंग से बढ़ा के तथा अपना शिकार बना रहा है। तो काफ़ी समावेश और काफ़ी गांव वालों के आग्रह पर महाराज अघोरी जी ने कहा कि मैं आपकी सारी घटनाओं का समाधान कर दूंगा। मुझे इसके लिए 2 बकरों की बलि चाहिए और काली माता के मंदिर के चढ़े हुए बकरों से मैं उसकी तृप्ति पूर्ण करूंगा तथा उसके बाद ही इस घटना का मैं समाधान निकाल पाऊंगा।
तो इस तरीके से ये सब चीज़ें प्रारंभ हुई और महाराज ने दिन तय किया। तो अब उस समय आज के जैसे कैलेंडर के हिसाब से नहीं चला जाता था। उस समय जैसे हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, तो उस दिन 9 का दिन, 9th ऑफ हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग उन्होंने दिन तय किया। और उसके बाद उन्होंने यज्ञ वगैरह सामग्री ला के तपस्या स्टार्ट की काली माता की, तथा काली माता की दिव्य दृष्टि से अघोरी बाबा को इसका समाधान मिला। तो बाबा ने सभी गांव वालों को इकट्ठा करके गांव के जो दक्षिण दिशा की तरफ एक यज्ञ का स्थान बनाया तथा यज्ञ स्टार्ट किया। यज्ञ स्टार्ट करते के साथ ही उन्होंने सभी गांव वालों को कहा कि सभी अपने मन को थोड़ा कठोर अवस्था में रखें ताकि आने वाली घटनाओं का सब अच्छे से सामना कर सके। और उन्होंने सभी गांव वालों को कहा सचेत रहो और अपने मन के अंदर भगवान की प्रार्थना का बल रखो ताकि कुछ भी अनावश्यक घटना घटे तो आप सब एक प्रायर रूप से तैयार रहो। तो यज्ञ आरंभ होने लग गया। यज्ञ में पहले आहुति दी गई, फिर बकरों की बलि दी गई और उसके साथ ही अलग अलग प्रकार के जो यज्ञ के कार्य हैं वो प्रारंभ किया। अघोरी बाबा ने मंत्रों का जाप स्टार्ट कर दिया, अलग अलग मंत्रों का आरंभ किया। तथा अघोरी बाबा ने कहा कि जो भी है ये शक्ति, जो भी है ये साया, ये अभी इन्हीं गांव वालों में किसी एक के अंदर मौजूद है। और उसने उस साय को कहा कि अपना रूप बता, नहीं तो मैं तेरे को भस्म कर दूंगा। इस तरह से भस्म करूंगा कि तू कुछ ना बोल पाएगी, ना तेरा कोई अधूरा ख्वाब, ना तेरे को मुक्ति मिल पाएगी। तो अघोरी बाबा ने जोर जोर से मंत्र स्टार्ट किए। तभी देखा कि गांव की एक युवती बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लग गई, जोर जोर से नाचने लग गई, जोर जोर से अपने बाल बिखेर के अपने ही बालों को नोचने लग गई। तब बाबा ने उसको ऐसा मंत्र मारा कि वो वहीं पे शांत होकर बैठ गई। बाबा ने जोर से पूछा, ये क्या कर रही है तू, इसके यहाँ हमारे गांव में क्यों आई है और तुझे किसने भेजा? तभी उन्होंने शहर के किसी युवा का नाम लिया, कहा कि मेरे को उसने गलती से शादी के झांसे में फंसा के और मुझे शहर ले जाके मेरे साथ अन्याय होने लगा। तभी उस अन्याय से बचने के लिए मैं भागी वहाँ से, शहर से, उस युवा के चंगुल से भाग कर निकली। पर मुझे क्या पता था कि उसने मेरे ऊपर ही कुछ ऐसा कर दिया है कि मैं उसके वश में हो गई। और वो युवा जो भी था वो तंत्र मंत्र की विधि भी जानता था। तब अघोरी बाबा ने उसको मंत्रों से ऐसा जाप दिया कि वो युवा दूसरे ही पल वहाँ पे भी आके रोने लगे, बाबा गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। बाबा ने कहा तुझे माफ़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तूने जो घिनौना काम किया है उसकी एक ही सज़ा होती है, मृत्यु। और तुझे मृत्यु यही देगी, ये साया देगा। तब बाबा ने उस साये को आदेश दिया कि तू जा और इस युवक के शरीर में प्रवेश कर ले और इसके दिमागी स्तर को इस तरह ख़राब कर ले ताकि ये ज़िंदगी भर कुछ सही कार्य ना कर पाए और इसका जो भी गलत धन कमाया हुआ है, जो भी गलत काम किया है, उसकी इसको सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है। तो काफ़ी मंत्रों का उच्चारण हुआ और वो साया था जो हवा के रूप से उस युवक के अंदर प्रवेश कर लिया। और कहा जाता है कि वो युवक तब से वनों में भटकने लग गया, उसकी दिमागी स्थिति सही नहीं रही। और उस सब घटनाओं के बाद में गांव में काफ़ी शांति हो गई। तो ये एक जो काफ़ी डरावनी घटना नहीं है, परंतु एक सत्य घटना पर आधारित है, क्योंकि सत्य में इतना डरावने स्तर पर कुछ चीज़ें नहीं होती है। क्योंकि हमारे जो पंडित महाराज या फिर कह सकते हैं यज्ञ साधना करने वाले बाबा वगैरह, उनके पास इतनी साधना रहती है कि वो बड़े से बड़े साय या फिर कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी घटनाओं को रोक देती है। इसीलिए तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर योर